नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के कुछ खंडों में खाड़ी के तेल प्लांट पर हमले की चेतावनी। कतर ने ईरान की गैस सुविधा पर हमले की निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने की इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या की पुष्टि। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सऊदी अरब, यूएई और कतर के तेल गैस ठिकानों पर खतरा बढ़ गया है। ईरान ने अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ठिकानों को आने वाले कुछ घंटों में निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बुधवार को बताया कि ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर में कई तेल प्लांट को खाली करने की चेतावनी जारी की है और कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में उन पर हमले किए जाएंगे। यह चेतावनी सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, संयुक्त अरब अमीरात के अल होसन गैस फील्ड और कतर के मेसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, मेसाइद होल्डिंग कंपनी और रास लफान रिफाइनरी के लिए थी। चेतावनी में कहा गया कि ये सेंटर सीधे और जायज टारगेट बन गए हैं और आने वाले कुछ घंटों में इन्हें टारगेट किया जाएगा। इसीलिए सभी नागरिकों, निवासियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे तुरंत इन इलाकों को छोड़ दें और बिना किसी देरी के सुरक्षित दूरी पर चले जाएं। दोहा ने बुधवार को खाड़ी तट पर स्थित ईरान गैस फैसिलिटी पर हुए हमलों की निंदा की। यह सुविधा एक विशाल गैस क्षेत्र से जुड़ी है जिसे ईरान कतर के साथ साझा करता है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं को इसराइल द्वारा निशाना बनाना, जो कतर के नॉर्थ फील्ड का ही विस्तार है, इस क्षेत्र में मौजूदा सैन्य तनाव के पीछे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम है। बयान में कहा गया कि ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए और यहाँ के पर्यावरण के लिए खतरा है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला हुआ है। यह जानकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दी है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड है जिस पर ईरान और कतर दोनों अपने अपने प्लांट चलाते हैं। तस्नीम के मुताबिक यह हमला बुधवार को हुआ। फार्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण में कुछ गैस रिजर्वायर और फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। BBC फारसी के मुताबिक असालुयह के गवर्नर इस्कंदर पासालार ने कहा कि दुश्मन के हमलों से साउथ पार्स के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को अब सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। बचाव और दमकल दल आग बुझाने का काम कर रहे हैं। ईरान ने पुष्टि की है कि इस्राएली हमलों में इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब मारे गए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस घटना को कायरतापूर्ण हत्या बताते हुए शोक जताया। उन्होंने कहा कि खतीब, अली लारिजानी और अन्य अधिकारियों की मौत से देश दुखी है, लेकिन उनका रास्ता जारी रहेगा। इससे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने दावा किया था कि खतीब हवाई हमलों में मारे गए। यह हमला लारिजानी की मौत के एक दिन बाद हुआ है। काट्स ने यह भी कहा कि सेना को वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाने की खुली अनुमति दी गई है। 2 दिनों में ईरान के कई बड़े नेताओं की मौत से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से चल रही जंग के बीच कहा है कि स्ट्रेट की जिम्मेदारी उन देशों को सौंप दी जाए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं सोच रहा हूं कि अगर हम आतंकी ईरानी राज्य के बचे कुछ हिस्से को समाप्त कर दें और उस तथाकथित स्ट्रेट की जिम्मेदारी उन देशों को सौंप दें जो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा। इससे हमारे कुछ सुस्त सहयोगियों को जल्द ही काम पर लगना पड़ेगा। इस पोस्ट से पहले ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि ईरान को हर कोई दुनिया का नंबर 1 आतंक का मददगार देश मानता है। हम बहुत तेजी से उसका धंधा बंद कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों को लेकर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर चिंता बढ़ गई है। जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार इस समय भारत के झंडे वाले टैंकरों में करीब 2 लाख मीट्रिक टन LNG और 16.7 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल मौजूद है। इसके अलावा लगभग 3 लाख मीट्रिक टन LPG भी इसी क्षेत्र से गुजर रही है। कुल 22 जहाज इस समय खाड़ी क्षेत्र में चल रहे हैं जिनमें LNG, कच्चा तेल और LPG लदा है। इस बीच 2 LPG जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पहुंच चुके हैं, जिनमें करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस थी। वहीं जगलाड़ की जहाज 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर मुंद्रा पहुंचा। स्थिति को देखते हुए भारतीय नौसेना ने इन जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भी तैनात किए हैं, जिससे भारत की ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। लारिजानी की मौत से नहीं हिलेगा ईरान, अब्बास अरागची।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया गया। इस्राइल, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड पर हवाई हमला। रिपोर्ट, अमेरिका ने ईरान पर दागा बंकर बस्टर बम। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इस्राइल को कड़ा संदेश दिया है कि अली लारिजानी की हत्या से ईरान विचलित नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका और इस्राइल यह ना सोचें कि ईरान के पास नेतृत्व की कमी है। अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि हम जान देने से हिचकिचाते नहीं हैं। अरागची ने कहा कि लारिजानी की मौत से ईरान की राजनीतिक व्यवस्था हिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता अमेरिका और इस्राइल अभी तक यह बात क्यों नहीं समझे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की राजनीतिक संरचना बेहद मजबूत है। यहाँ मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या अनुपस्थिति से इस संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता। अरागची ने आगे कहा कि व्यक्ति अहम होते हैं लेकिन सिस्टम बहुत ठोस है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद भी सिस्टम चला और तुरंत उनकी जगह लेने वाला आ गया। अगर कोई और शहीद होता है तो भी यही होगा। हम अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस्राएली हमले में मारे गए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अली लारिजानी के साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, आंतरिक सुरक्षा के उप सचिव अली रेजा पयात और गार्ड्स भी आतंकी हमले में शहीद हो गए। आगे कहा गया कि यह साफ है कि ऐसे आतंकी हमले ईरानी जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की मजबूत इच्छा को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि यह जनता और अधिकारियों की एकता, संकल्प और दृढ़ता को और आगे बढ़ाएंगे। इस महान शहीद का पवित्र खून राष्ट्र की ताकत और निरंतरता की गारंटी बनेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र, उसकी सुरक्षा परिषद और महासचिव को याद दिलाते हैं कि अमेरिका और ज़ायोनिस्ट शासन की सैन्य आक्रामकता और ईरानी जनता के खिलाफ किए गए अपराधों पर ठोस प्रतिक्रिया देना उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिका की ओर से ईरान पर 5000 पाउंड यानी करीब 2270 किलो के बंकर बस्टर इस्तेमाल करने की खबर सामने आई है। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका को लगता है कि ईरान ने अपने कई हथियार जमीन के अंदर गहराई में छिपा रखे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ईरान के तट पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास बने मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि यह नहीं बताया कि कौन सी बम तकनीक इस्तेमाल की गई। ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे खाद्य और रसायनों की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया है। एलएनजी की कमी के चलते यूरिया उत्पादन प्रभावित हुआ है और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड सहित कई कंपनियों ने अपने प्लांट बंद या सीमित कर दिए। भारत में खाद्य उद्योग लगभग 70% एलएनजी पर निर्भर है, जिससे किसानों की लागत और फसल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मार्च अप्रैल का समय खाद की मांग के लिए अहम होता है। ऐसे में संकट और गंभीर हो सकता है। वैश्विक स्तर पर यूरिया और डीएपी की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि चीन ने खाद के निर्यात पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संकट लंबा चला तो भारत समेत कई देशों में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। युद्ध विराम नहीं, जंग का स्थायी अंत चाहिए। ईरान, लारिजानी की हत्या से अस्थिर नहीं होगा ईरान। अब्बास अरागची, अमेरिकी बेड़े गेराल्ड आर फोर्ट पर किसने लगाई आग। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान को खाली करने का आदेश। भारतीय जहाज जगलाड़की गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान सीज फायर नहीं चाहता, बल्कि जंग का हमेशा के लिए अंत चाहता है। अरागची ने अल जजीरा से कहा कि हम सीज फायर नहीं चाह रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह हालात कुछ समय बाद फिर से दोहराए जाएं। हम जंग का पूरा और हमेशा के लिए अंत चाहते हैं। अरागची ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की सेहत पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, सुप्रीम लीडर को सिर्फ हल्की चोटें आई हैं। वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और हालात पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस जंग में इसराइल के कहने पर और गलत अंदाज के कारण आया है। अरागची ने कहा कि जो लोग हमसे बिना शर्त हार मानने की मांग कर रहे थे, अब वही लोग अपने दुश्मनों से भी मदद मांगने पर मजबूर हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जा सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।